हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो ये भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर कोड 30/5/3 से 2025 के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर से। क्वेश्चंस देखिए, कोई भी आ जाए, आपका अप्रोच उसको सही करने के लिए होना चाहिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए, फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखना है और कॉमन लेना आपको आना चाहिए, ठीक है? वरना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ईज़ी क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हम उसको ईज़ी बनाकर सॉल्व कर पाएँ। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? अ फार्मर हैज़ अ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। He wishes to construct his house in the form of largest possible square within the land as shown below. The radius of circular piece of land is 35 meter. Based on the information, answer the following question. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पर आपसे कह रखा है, एक फार्मर है जिसके पास एक सर्कुलर पीस ऑफ लैंड है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सर्कल आपको दे रखा है। उसको एक हाउस बनाना है इसके अंदर, बट वो जो हाउस है वो एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर के अंदर के एरिया में होगा, ठीक है? तो वो इस तरीके से इसको बना रहा है। अब रेडियस आपको दे रखा है इस जो हमारा सर्कल है उसका 35 मीटर। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो हम एक अपनी तरफ से सर्कल बना देते हैं और इसके अंदर एक हमें, क्योंकि स्क्वायर चाहिए जिसमें उसका घर बनेगा, तो एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है? और जो रेडियस दे रखा है वो आपको दे रखा है 35, तो हम एक रेडियस बना देते हैं 35। अब रेडियस 35 है तो डायमीटर उसका डबल होता है, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ही कैलकुलेट करके रख देते हैं, ये हो जाएगा 70 मीटर। ओके, तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये 70 मीटर आ जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। अब जब भी फेंसिंग की बात आएगी तो आपको ये बात पता है, फेंसिंग का मतलब होता है इसके बाहर से कुछ वायरिंग या कुछ भी लगाना, इसकी बाउंड्रीज, ठीक है? तो फेंसिंग की जब भी बात आएगी तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई की कोई वैल्यू कहीं नहीं गई है तो हम 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू 35 है क्वेश्चन में, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। अब 2 इंटू 22 होता है 44 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, फिर बचेंगे 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 मीटर। ओके, तो पहला आंसर आ चुका है 220 मीटर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक नंबर का। सिंपल आपने पेरीमीटर निकाला था बिकॉज फेंसिंग की बात हो रही थी। नेक्स्ट में आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर लैंड ऑन विच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। अब आपको जो अंदर स्क्वायर है उसकी साइड बतानी है, ठीक है? अब जैसे हमें पता है कि स्क्वायर की जितनी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो अगर हम इस साइड को ए मान लें तो ये साइड भी हमारी क्या होगी? ए होगी, या एक्स मानना चाहे एक्स मान सकते हैं। ओके, तो इसकी साइड निकालनी है सेकंड वाले पार्ट में, वो कैसे निकलेगी देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर, हमें पता है कि साइड में जो इसका कॉर्नर एंगल होता है स्क्वायर का वो होता है 90 डिग्री। ओके, ये आपका 90 डिग्री होगा, साइड को मैंने ए माना है। और ये जो बीच में है आपका, ये सबसे बड़ी लेंथ, ये आपका डायमीटर है, तो ये टोटल हो जाएगी 70। ओके, क्योंकि सेंटर से होके जा रही है और ये आपका डायमीटर ही था, तो 70 हो जाएगा। तो 35 इस साइड, 35 इस साइड, मिला के 70 हो गया। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, क्योंकि सामने हाइपोटेनियस है, नीचे बेस है, इधर परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, लिख देना आप, यूज पाइथागोरस। नाउ ए स्क्वायर हो गया 2a², 70 का स्क्वायर हम कर लेंगे, मैं इसको 2 बार लिख दे रहा हूं, स्क्वायर बाद में कर लेंगे। अब 2 को डिवाइड में ले आते हैं, 70 इंटू 70 डिवाइड बाई 2, 2 से हम इसको कट कर देते हैं 35 टाइम्स। 70 इंटू 35 मल्टीप्लाई में बाद में कराऊंगा, स्क्वायर हटने पे आपको पता है रूट आता है। अब 70 को हम क्या कर सकते हैं, 35 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 35 2 हमारा 70 होता है, और एक 35 और था उसको भी लिख देते हैं। अब 35 का पेयर बन चुका है तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगा, और 2 का कोई पेयर नहीं बनना है तो 2 हमारा अंदर रह जाएगा। तो 35 रूट 2 साइड की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है,
जो आपका एमसीक्यू है ऐसे क्वेश्चंस में काम आता है। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं डायगोनल, अपोजिट साइड्स को मिलाता है। तो डायगोनल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एज अ डायगोनल ही तो हुआ, तो ये 70 दे रखा था। तो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जब भी स्क्वायर दिया हो, मतलब या फिर दो साइड बराबर दी हो, ये वहां भी लगा सकते हैं। तो रिलेशन होता है डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। आप इसको भी लगा सकते हैं। तो 70 इक्वल टू √2 इंटू साइड को हमने ए माना है, √2 डिवाइड में जाएगा, तो 70 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हमको पता है इसको रेशलाइज करना है। रेशलाइज कैसे करते हैं, √2 नीचे है तो उसकी ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। तो √2 इंटू 70 हो गया 70 √2, और नीचे √2 हो जाएगा 2, 2 से 70 कट जाएगा 35 टाइम्स, तो 35 √2 आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपको पता चल चुकी है पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, डायगोनल बराबर √2 इंटू साइड या साइड इंटू √2, ओके। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे तो कैसे मैं कैलकुलेशन ना करके सिंपली ऐसे कॉमन लेके निकाल रहा हूँ। ये चीजें आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमारे दो पार्ट है, ए एंड बी, कोई एक करना होगा पेपर में, लेकिन यहाँ पर हमें ए दोनों करके दिखाना है। इसमें लिखा है द फार्मर wishes to grow grass on the shaded region around the house. Find the cost of growing grass at the rate of 50 per square meter. तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये शेडेड रीजन दे रखा है, यहाँ पे वो घास ग्रो करना चाह रहा है। तो वो एरिया पे जो कॉस्ट है वो लग रही है 50 रुपीज पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। तो पहले एरिया निकालते हैं, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए सिंपली अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो पहले तो आप एक चीज देख रहे हैं, एक सर्कल है, उसके अंदर अगर हम इस स्क्वायर को हटा दें, इस वाले पार्ट को हटा दें, तो सिर्फ पार्ट बचेगा कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो ये चीज आ जाएगी, लेकिन हमें ये पार्ट नहीं चाहिए। तो ये 4 पार्ट्स में से उसका हाफ कर दें, तो यही पार्ट तो बचेगा, जो आंसर आएगा उसका हाफ कर देना, ओके। क्योंकि 4 पार्ट आ रहा है, 4 का हाफ कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, तो 2 पार्ट हमें मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ से आप इस अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, एरिया पहले निकालना है, बड़ा वाला फील्ड को, बड़ा वाला शेप कौन सा है, सर्कल, सर्कल का एरिया निकालेंगे, माइनस एरिया निकालेंगे, बीच में कौन है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। अब उससे होगा क्या, जब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, 1 2 3 4, बट हमको ये 2 पार्ट नहीं चाहिए, तो ये 2 पार्ट हटाने हैं, तो इसका हाफ कर देंगे जो भी एरिया आएगा, ओके। तो ये तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको खुद से करेंगे तो समझ जाएंगे और अच्छे से, तो उसको देख लीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड हमारी ए थी, डिवाइड बाई 2 इंटू 50, ओके, ब्रैकेट में रखें। नाउ 2 से हम 50 को कट कर देते हैं 25 टाइम्स, पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारे पास 35, इसके बाद है एरिया, मतलब साइड, सॉरी, साइड हमारे पास आई थी 35 √2, स्क्वायर का मतलब 2 बार, ओके। 7 से इसको कट कर देते हैं, 7 5 जा, अब 22 5 होता है 110 इंटू 35, माइनस यहाँ पे भी आपका है 35 इंटू 35 इंटू √2 होता है 2, ओके। और बाहर जो चल रहा है उसको भूले नहीं, 25 भी आपका इसके बाहर है, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, 25 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। कट करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं। नाउ कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं, तो 35 भी कॉमन आ सकता है, 35 भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा 110 माइनस 70, ओके। 25 इंटू 35, 110 में से 70 को माइनस किया तो आ गया 40, ओके। नाउ 25 4 जा 100, और एक जीरो और है वो भी लगा दिया, इंटू 35, तो 35 इंटू 1000 हमारा हो गया 35,000। हमें कॉस्ट निकालनी थी, यही कॉस्ट आ चुकी है, ओके। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, आप कैसे करते हैं मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है, कैसे कॉमन लेना है, कैसे सॉल्व करना है, ये था आपका इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट है, बी पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड
ऑन विच हाउस इज बिल्ट टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड। अब जो आपको रेशियो निकालना है, एक तो जहां पर हाउस बना है, हाउस मतलब ये स्क्वायर वाला एरिया, डिवाइड बाई बचा हुआ एरिया। बचा हुआ एरिया मतलब ये जो पूरा एरिया आया, पूरा ये बचा हुआ ये वाला एरिया, ठीक है, जो हमने डिवाइड कर दिया था 2 से, तो ये वाला आ गया था, तो दोबारा आपको चाहिए होगा तो दोबारा मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वही मिल जाएगा। तो ऊपर आएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई रिमेनिंग एरिया। ओके, अब रिमेनिंग एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। देखिए, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड 35√2 इंटू 35√2 डिवाइड बाई रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा। देखिए, ये जो पार्ट है वही है सेम, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 35 इंटू 35 माइनस फिर ए स्क्वायर फिर से 35√2 इंटू 35√2। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा, वही चीज हम कर रहे हैं सॉल्व। फिर से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7 5 सा, अब ऊपर हो गया 35√2 इंटू 35√2 अपॉन 22 5 सा हो गया 110 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 35 और √2 हो गया 2। ओके, सॉल्व करते हैं। आप चाहे तो कॉमन ले लीजिए फिर से, अगेन 35 इंटू 35 इंटू यहाँ पे 2, नाउ 35 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 110 माइनस यहाँ 35 बाहर आ चुका है, 35 2 हो जाएगा 70। मैं पूरा कैलकुलेट दोबारा कर रहा हूँ, आप दोबारा मत करिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 35 इंटू 40, ओके, इस 35 से इस 35 को कट कर दिया, 2 से यहाँ कट कर दिया 20 टाइम्स, तो हमारे पास लास्ट आया ऊपर 35, नीचे आया 20, इसको कट कर देता है 5 से, तो ये हो जाएगा 5 7 सा, ये हो जाएगा 5 4 सा, तो हमारे पास लास्टली जो रेशियो आ रहा है 7:4 आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, काफी आसान था। देखिए, मैंने ऊपर ये सब चीजें कैलकुलेट की थी, 110 माइनस, तो ये आपका इतना पार्ट आ जाता आराम से, वो बस मैंने एक बार और करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, पेपर में कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कम से कम यूज हो, और कॉमन लेना सीखें अच्छे से, ठीक है, ये हर जगह काम आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।